तो अब हम अपनी रेफरेंस इमेज को सेटअप करेंगे ताकि हम आराम से कार को मॉडल कर सकें। सबसे पहले इनको डिलीट किया, या फिर ऐसा करते हैं कि इनको कैमरा लाइट्स कलेक्शन में अलग डाल देते हैं। तो कैमरा, और ये दोनों के दोनों इसके अंदर रहेंगे। यहाँ से क्यूब को हमने डिलीट कर दिया और साथ में इसको डिसेबल कर दिया। एक नया कलेक्शन खोला, उस कलेक्शन का नाम होगा रेफरेंस इमेजेस, या फिर सिर्फ रेफरेंस ही ठीक है। और इसके अंदर हम उन सारी इमेजेस को डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 दबाया और 1 दबा के फ्रंट व्यू में आ गया। अब मैं फ्रंट वाली इमेज को यहाँ पे लाके पुट करूँगा। तो शिफ्ट ए दबा के मैं इमेज में जाके रेफरेंस इमेज को यहाँ पर डालने वाला हूँ, जैसा हमने बंदूक वाले केस में किया था। और फटाफट सारी इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। ये मेरी फ्रंट वाली हो गई। इसको थोड़ा सा इमेज में जाके सबसे पहले हम ओपेसिटी 0.3 कर देंगे, क्योंकि गन के केस में भी शायद हमने इतनी ही की थी और इतनी काफ़ी भी है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया। आपके पास ब्लू वाली इमेजेस भी आप चाहे तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि आगे अगली इमेज लाने से पहले सबसे पहले इस इमेज को मैं वाई की तरफ मूव कर दूंगा। और मूव करके, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है, चेक कर लेंगे सब कुछ बीचों बीच है ना चारों तरफ से। हमें नहीं पता कि ये बीचों बीच है कि नहीं है, पर फिर भी हम देखेंगे कि हाँ सब कुछ बीचों बीच है कि नहीं। तो इसलिए मैंने एक क्यूब ऐड किया, और क्यूब ऐड करके इससे हम आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सारी चीज़ें बनने वाली है। एडिट मोड में आया और इसको एक्स डायरेक्शन में बराबर स्केल किया, तो समझ आता है कि इमेज थोड़ी सी अलग है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह से मैंने इसको ऊपर वाली वर्टिसेस को जेड डायरेक्शन में जितनी इसकी हाइट है उतना स्केल कर लिया। इससे मुझे बाकी इमेजेस को अरेंज करने में भी मदद मिलेगी। तो इमेज को चुना, थोड़ा एक्स डायरेक्शन में मूव कर लिया, करीब यहाँ तक लगभग बराबर। और क्यूब को थोड़ा सा और एक्स डायरेक्शन में हमने स्केल कर लिया, शिफ्ट दबाते हुए, ताकि हम इस काम को बहुत ही आराम से कर सकें। लगभग इतनी चौड़ी हमारी गाड़ी होगी और इतनी ऊंची होगी। ओके, अब 3 दबा के मैं साइड व्यू में आया। अब हमें पता है ऑलरेडी कि हमारी कार की हाइट क्या होने वाली है, तो इसको थोड़ा सा स्केल कर लिया और कार के हिसाब से अरेंज किया। थोड़ी इसकी ओपेसिटी फिर से 0.3 कर दी, ताकि हम आराम से देख सके कि हमारा क्या चल रहा है। थोड़ा नीचे रखा इसको करीब यहाँ तक, क्योंकि हम इस एक्सिस पर रखने वाले हैं। और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम स्केल कर लेंगे। नहीं कर सकते तो सीधा वैसे ही करना पड़ेगा, जेड टोटल स्केल करना पड़ेगा, ताकि परफेक्टली मैच हो जाए। जैसे ही हाइट टच हो जाती है वैसे ही हम इसको छोड़ देंगे। और इस तरह से हमारी इमेज साइड से भी सेट हो गई है। इसको थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में इस तरफ मूव कर देंगे, तो थोड़ा आगे की तरफ मूव कर देंगे लगभग। अब क्यूब को लिया और वाई डायरेक्शन में स्केल कर दे जब तक हम इसको पूरी को ले नहीं लेते। करीब इतनी हमारी होने वाली। इस हिसाब से हम ऊपर वाली इमेज को आराम से यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्केल किया, करीब इतना। अब मैं टॉप व्यू में आया। टॉप व्यू में आते हुए शिफ्ट ए दबा के मैंने ऊपर वाली इमेज को ले आया, तो थोड़ा रोटेट कर लिया और जेड 90 डिग्री, और सही तरह से इसको अरेंज किया। ओपेसिटी 0.3, और जैसे इमेज में पता चल रहा है उस तरह से इसको अरेंज कर लिया। इमेज में करीब इतनी इसकी चौड़ाई होगी। थोड़ा एक्स डायरेक्शन में इसको मूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्केल डाउन, और इस तरह से परफेक्टली ये उस पर अलाइन हो गई। थोड़ा सा वाई में इसको मूव करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने पीछे से बिल्कुल मैच कराया था, आगे से मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस तरह से मैंने ऊपर वाली इमेज भी लगा ली। जी जेड दबा के इसको ऊपर की तरफ मूव कर लिया। अब बारी है बैक वाली की, तो कंट्रोल 1 दबा के बैक मोड में आया। शिफ्ट ए दबा के इमेज में आके रेफरेंसेस और बैक वाली इमेज को ले लिया। फिर से ओपेसिटी 0.3 की, और इसको भी हमने स्केल डाउन करके अच्छे से अरेंज कर दिया। करीब पहले जेड एक्सिस में लेके आया, थोड़ा और स्केल डाउन किया क्योंकि ज़्यादा हो गया, तो फिर से जेड एक्सिस में इसी तरह से इसको अरेंज कर देंगे हम। अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा और स्केल किया, थोड़ा एक्स डायरेक्शन में मूव किया। तो सारी इमेज सेटअप हो जाने के बाद अब बारी है इमेज हमें कहाँ से दिखाई देंगी, कहाँ से दिखाई नहीं देंगी। मैं नहीं चाहता कि जब मैं इस वाली इमेज को देख रहा हूँ तो मुझे वो वाली इमेज दिखाई दे, और ना ही ये चाहता कि जब इस वाली इमेज को देख रहे हो तो बाकी कोई और इमेज यहाँ पर दिखाई दे। इसीलिए मैं इस इमेज में गया और यहाँ से जाके मैंने बस फ्रंट ऑन कर दिया। इससे जब मैं सामने से देखूंगा तो दिखाई देगी, लेकिन पीछे से देखूंगा तो दिखाई नहीं देगी। उसी तरह से मैंने इसको बैक से कर दिया, सॉरी फ्रंट से कर दिया, ताकि इसको भी मैं सामने से ही देख सकूँ इस तरह से।
ये इधर से दिखाई देगी, इधर से दिखाई देगी। और वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी हम इसको फ्रंट कर लेते हैं और इसको भी फ्रंट कर देते हैं, ताकि सिर्फ हमको ऊपर से ही दिखाई दे, नीचे से दिखाई ना दे, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, अब बारी है इन इमेजेस को हम पर्सपेक्टिव व्यू में देखेंगे या नहीं देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि पर्सपेक्टिव व्यू में हमें आके डिस्टर्ब करें, इसलिए इन सब का पर्सपेक्टिव हम डिसेबल कर देंगे, ताकि सिर्फ हम इनको ऑर्थोग्राफी व्यू में ही देख पाएँ, जब हम 1 या 2 या 3 दबा के या 7 दबा के चेक कर रहे होते हैं, टॉप व्यू में, साइड व्यू में जाते हुए। अब फिलहाल तो मैं पर्सपेक्टिव में नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे मैं 1 दबाता हूँ तो मुझे बस फ्रंट वाली दिखाई देगी, जैसे 3 दबाता हूँ तो साइड वाली, 7 दबाता हूँ तो ऊपर वाली, और कंट्रोल 1 से मैं पीछे वाली को देख सकता हूँ। और अगर फ्रीली 3D में घूमता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय मेरी कार के, जो कि यहाँ पर बनने वाली है। तो इस तरह से हम कार को बनाने वाले हैं। तो हमने रेफरेंस इमेज सेटअप कर ली है, चलिए मॉडल करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इन सब का नाम देना चाहूँगा। तो इसका नाम दिया, मुझे नहीं पता क्या नाम है, तो 1 दबा के इसको सेलेक्ट किया और इसका नाम दिया फ्रंट, और फटाफट सारी नेमिंग कर ली।